तो आज हम करेंगे पार्ट 28। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हिंड्रेंस, मतलब कोई बाधा। ठीक है, पर्सन और थिंग दैट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू समथिंग। ठीक है, ऑब्स्टेकल लगाना, बाधा, रुकावट, विघ्न डालना, अवरोध करना, विरोध करना, आपके काम को नहीं होने देना या देरी से होने देना। ठीक है, तो उसके सिनोनिम्स काफ़ी सिंपल हैं, हमने पीछे देख रखा था हैम्पर। ठीक है, ऑब्स्टेकल, हैंडीकैप, हैंडीकैप कर देना, इंटरप्ट, इम्पेडिमेंट मतलब होता है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, डेटरेंट। अब मैंने पीछे भी एग्जांपल दी है, जो जितनी भी पनिशमेंट होती है ना वो सब डेटर करती हैं दूसरे लोगों को सेम पनिशमेंट कमिट करने से। ठीक है, इनहिबिशन, इंटरप्ट, स्टोन वेलिंग, और ये इंटरप्शन 3 बार आ गया, इसको इग्नोर करो, इंटरवेंशन और ऑब्स्ट्रक्शन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हैकनेड, हैकनेड मतलब होता है ये कोई फ्रेज जो चीज़ बार बार होती रहे ना तो वो बोरिंग हो जाती है, तो इसका मतलब भी वही है। यूज्ड अबाउट फ्रेजेस और आइडिया और फैशन। बोरिंग बिकॉज इट हैज़ बीन यूज टू ऑफन। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बार यूज़ हो चुकी है। फैशन कह लो, कोई आइडिया कह लो, कोई वाक्य कह लो, तो ये वही है। मॉडेस्ट, कॉमन, ओवर यूज, नॉर्मल। ठीक है, और सैपलेस, ऑर्डिनरी, जर्नल, मीडियोकर। ठीक है, बैनल, थ्रेडबेयर, स्टीरियोटाइप और स्टेल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। हार्मनी होता है स्टेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर। ठीक है, साथ में रहना, मिलजुल कर, उसे कहते हैं हार्मनी। और हार्मनी के काफ़ी सारे वेरिएशन है, अभी देखते हैं। सामंजस्य, तालमेल और एकता। एकता में हो गया अपना यूनिटी, वननेस, आइडेंटिकल, सॉलिडारिटी, यूनियन। और ठीक है, हार्मनी अगर म्यूज़िक है जो, जैसे प्लीजिंग कॉम्बिनेशन, म्यूज़िकल नोट है, तो उसे कहते हैं मेलोडी। ठीक है, और कलर्स में है तो ठीक है, यूनानिमिटी, कंकरेंस, कंसिस्टेंसी, एडजस्टमेंट, कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये इसके वर्ड है हार्मनी के। चलते हैं, हार्मनी हम कास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, रिलीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया एक प्राइम एग्जांपल है फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे रिलीजन हैं। ठीक है, तो हम फिर भी एक यूनिट है, वी आर हिंदुस्तानीज, इंडियन। ठीक है, चलते हैं आगे। ह्यूमेन मतलब होता है हैविंग और शोइंग काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली टू पर्सन और एनिमल दैट इज सफरिंग। कोई भी परेशान परेशान है तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना, सहानुभूति रखना। ठीक है, वो ह्यूमेन होता है। ठीक है, काइंडनेस, गुड नेचर, सिंपथी, एम्पथी हमने देख रखा है पहले, कंपैशनेट, मर्सीफुल, लीनियंट, माइल्ड, क्लीमेंट, बेनेवोलेंस, जनरस। ठीक है, तो ये मानवीय व्यवहार कहते हैं ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। हॉइक मतलब होता है कोई भी चीज़ तुरंत खींचना। ठीक है, और विद एफर्ट उसे कहते हैं धक्का लगाना या छीन लेना जल्दी से, हॉइक उसे कहते हैं। पुश, शेक, हिलाना, टर्न एरोप्लेन अपवर्ड। जो पायलट है जब वो एरोप्लेन को अपवर्ड करता है तो वो जो लीवर है उसको जल्दी से खींचता है। ठीक है, ऐसे है, वैसे वो आराम आराम से ही खींचता है क्योंकि स्पीड है, विंड है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एल्टीट्यूड है। तो रेस, जर्क, जर्क मतलब झटका। ठीक है, अब टग इसमें क्या है, जैसे टग ऑफ वॉर खींचते हैं ना, वो रस्सी होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वो ट्राई करते हैं जल्दी से अपनी तरफ करने में, तो उसे कहते हैं टग ऑफ वॉर, क्विक सडन मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हेराल्ड मतलब होता है टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। ये सोचना कि कुछ होने वाला है। ठीक है, कोई साइन दिखना, सपोज
अब बारिश से पहले क्या है, बादल आ जाएंगे, ठीक है, बिजली चमकेगी, तो कुछ साइंस होते हैं उसे, इस बात का संकेत होना कि कुछ घटित होने वाला है। अनाउंस, प्रोक्लेम, ब्रॉडकास्ट, पब्लिसाइज या पब्लिश, एडवर्टाइज, प्रमोट, प्रमलगेट, हरबिंगर, प्रिसीड। प्रिसीड क्या होता है, जो पहले हो रखा होता है, उससे अनुमान भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो पास्ट में घटित होता है, कहते हैं अब ऐसा ऐसा हुआ है तो अब आगे भी ऐसा ऐसा होगा, पैटर्न जिसे कहते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न। और सक्सेसर, एक होता है प्रीडिसेसर, एक होता है सक्सेसर, जो बाद में आता है उसे कहते हैं सक्सेसर, और प्रीडिसेसर जो होता है जो पहले आता है, तो पहले आ रखा होता है, ठीक है। तो ये प्री से याद आ गया मेरे को। प्रिसेज, अब कोई साधु संत कहते नहीं है, पहले से ही बोल देते हैं कि ये हो जाएगा, आकाशवाणी टाइप। फॉरबोर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखते हैं हरमाइट। हरमाइट मतलब होता है जिसको अकेला रहना पसंद है, ठीक है, तो उसे अलूफ भी कह सकते हैं, अलूफ। अ पर्सन हु प्रेफर्स टू लिव अलोन विदाउट कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, ठीक है, एकांतवासी, सन्यासी भी कह सकते हैं इसे। मॉन्क, सॉलिटरी या सॉलिटेयर, अकेले, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है ना, अकेले डाल देते हैं प्रिजनर को। फ्रेयर, फ्रेयर क्या होता है, FRIAR, ये एक कोई रिलीजियस ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है, उसे कहते हैं फ्रायर, ठीक है। तो अब जो ये ग्रुप है ना, पर इसमें बोला अकेले रहना, पर जो ये पूरा ग्रुप है, ये संसार के जीवन को छोड़ चुका है, मतलब ये सब अकेले रहते हैं अपने परिवार से अलग, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं एक पूरा ग्रुप, तो आप उनको भी हरमाइट कहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जितने इतने सारे मोनेस्ट्री में मॉन्क रहते हैं वो भी हरमाइट हैं, भले ही वो ग्रुप में रहते हो, बट वो क्या है, एक पर्टिकुलर सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे हैं। सपोज कि कोई फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, और उनको कोई कोई बुरी आदत है, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, और आप वो कंज्यूम नहीं करते हो, तो आप भी उस सेंस में उस पर्टिकुलर थिंग के लिए आप भी हरमाइट हो, ठीक है, ऐसे। पर जनरल सेंस में हरमाइट उसे कहते हैं जो साधु संत होते हैं, ठीक है, उस सेंस में। एंक्राइट, रेक्लूस, एसेटिक, सेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। जब हम सेल्फ इवेल्युएट करते हैं ना, तो ज़्यादातर सेल्फ इवेल्युएट एकांत में ही होता है, जैसे पढ़ाई। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं, हिपोक्रिटिकल और हिपोक्रेसी, ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों में अलग अलग वर्ड्स मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि आपको ये अच्छा तरह समझ में आ जाए। हिपोक्रिटिकल होता है पर्सन हु पुट्स और अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू और रिलीजन, ये ना मुखौटा पहन लेते हैं, एक होता है जानबूझ के मुखौटा पहन लेना, और एक होता है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस को तो आप छोड़ ही दो, जो जानबूझ के करता है ना उसे कहते हैं पाखंड, पाखंडी, ढोंगी, ठीक है। वो ढोंग करेगा कि कितना बड़ा, फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जब चुनाव वगैरह आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, तो कुछ पार्टीज जानबूझ के मंदिरों में जाने लग जाती है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है, तो आप उन्हें पकड़ सकते हो, पकड़ इन द सेंस समझ से, ये नहीं जान वहाँ वो जाके पकड़ लिया, मतलब आप पहचान सकते हो उनका दूसरा रूप, ठीक है, कि वो चुनाव के लिए कर रहे हैं। तो वो ये दोनों, और हो सकता है कि एक व्यक्ति जो दिखा रहा है वो है नहीं, ठीक है, कोई दिखाते हैं कि हमारे पास इतना, जो शो ऑफ करते हैं ना, ठीक है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कि हमारे पास आलीशान बंगला, गाड़ी, हीरो है, ये सब है, और बाकी चीज़ें होती हैं वो रेंट रूंट की होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब समझ गए होंगे आप। सेंक्टिमोनियस, प्रूडिश, कैंटी, पिकैरिस्क्यू मतलब होता है झूठ मूठ का हीरो। अब जो हमें पता है, जो हम सिनेमा में पिक्चर वगैरह देखते हैं, जो जो एक्टर होता है उसको एज अ हीरो दिखाते हैं, बट वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है, वो सबको पता है। तो ये जो वर्ड है पिकैरिस्क्यू, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और न्यू वर्ड है। फिक्शन हीरो जो होता है, असल में वो हीरो है नहीं। प्रिटेंडेड, डिसेप्टिव, छल, फ्रॉडुलेंट, होक्स हम देख चुके हैं। डुप्लीसिटस, अब डुप्लीकेट, ठीक है, और स्पूरियस मतलब फॉल्स।
नेक्स्ट चलते हैं, हिपोक्रेसी देख लेते हैं। हिपोक्रेसी भी सेम ही है, ठीक है। बिहेवियर है इन विच समबडी प्रटेंड्स टू हैव मॉरल ओपिनियन और स्टैंडर्ड, ठीक है, दैट ही और शी डज नॉट रियली हैव, जो उसके पास नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। इम्पोस्चर, फॉल्स, ठीक है, डबल डीलिंग, पाइटिस्ट, इनसिंसियर, डिसीटफुल, स्ट्रैटेजिम, डुप्लिसिटी, फ्लैम और कैंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हेल्सियन देख लेते हैं। डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट दैट वाज आइडियलिकली हैप्पी एंड पीसफुल, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जो प्रेजेंट, हमें कभी ना प्रेजेंट अच्छा नहीं लगता, उसका रीज़न ये है क्योंकि प्रेजेंट में ना अप्स एंड डाउन्स काफ़ी विजिबल होते हैं। हमें पता होता है यार प्रॉब्लम क्या चल रही है और हमारा ध्यान प्रॉब्लम पे ज़्यादा रहता है। बट पास्ट की क्या एक ब्यूटी है, जो पास्ट है वो कभी प्रेजेंट था, अभी जो चल रहा है ये आपका पास्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। पास्ट में क्या होता है, जो भी डिफ़िकल्टीज थी ना हम उससे पार हो गए हैं, इसलिए हमें पास्ट ना सुखद लगता है कि चलो ये तो हमने कर लिया, ठीक है। ये मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, बट पास्ट की कुछ मेमोरीज होती है ना, उस सेंस में इसको है हेल्सियन, कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं उस सेंस में। आपको एक और एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूँ मैं। सपोज बच्चा है, ठीक है, अब बच्चा सीढ़ी चढ़ रहा है, छोटा बच्चा, तो उसको दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, वो गिरेगा, ऊपर जाएगा, गिरेगा, ठीक है, चोट भी लगेगी, उसके हाथ में भी लगेगी। बट जब वो बड़ा हो जाएगा ना तब वही सीढ़ी वो बड़े आराम से चढ़ लेगा। इसका रीज़न ये है, आप में वो कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं उस चीज़ को वो टास्क करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमें पास्ट अच्छा लगता है, बट जो बच्चा है उसका तो प्रेजेंट है ना, ये उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको आप हर सेंस में ले लो इस एग्जांपल को, ठीक है। तो ये मेमोरी से रिलेटेड है, और शांत खुशनुमा, ठीक है, माहौल, सीरीन काम प्लेजेंट, ब्लैमी काम रेस्टफुल, ठीक है, ट्रैंक्वाइल काम, दो बार आ गए, ग्रोन करें। टेम्परेट केयर फ्री, माइल्ड क्वाइट जेंटल, जैसे ब्रीज होती है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वो कितना अच्छा अनुभव देती है। इससे याद आ गया, बात, हम सोचते हैं नहाना केवल पानी से होता है, नहीं, बात हम पानी से भी नहाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा ऑरा क्लींस होता है पानी से। आग से भी नहाते हैं, कैसे, आरती उतारते हैं, आरती से उतारते हैं जो हमारे ऑरा में जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो जल जाए, तो जो बर्डन जल जाएगा नेगेटिव इम्प्योरिटीज़, तो हमें अच्छा लगता है। कभी भी हवन वगैरह में बैठो या आरती करो या आग के पास बैठो, हाथ सेको, तो आप महसूस करना वो बहुत अच्छा लगेगा। और एक होता है हवा, ये उसे कहते हैं विंड बाथ। आप पंखे के ऐसे खड़े होना या बैठना जहाँ पे हवा आ रही हो, आपको आपको बहुत ही रिलैक्सिंग फील होगा, ठीक है, क्योंकि हवा भी कुछ नेगेटिव इम्प्योरिटीज हमारे ऑरा में से निकाल देती है, हमें हल्का महसूस होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, पर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी, ये कोई बताता नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप तीनों बात लेने का ट्राई किया कीजिए जितना भी हो सके, पानी से नहीं, वैसे भी, ठीक है। और सबसे स्ट्रांग होता है इसमें आग वाला, फायर बाथ, ठीक है। चलो चलते हैं, तभी हमारे में जो हिंदू कल्चर है उसमें क्या कहते हैं कि आरती उतारते हैं, तो आरती का मेन मतलब यही होता है। चलो, तो हम प्लेसिड, स्टिल, विंडलेस, विंडलेस, स्टॉर्मलेस, ब्लिसफुल, ठीक है, गोल्डन पीरियड कहते हैं ना, गुप्ता इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं ना। तो जॉयस, कंटेंटेड, आइडलिक, आइडलिक मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लेजेंट, ब्यूटीफुल एंड पीसफुल, ठीक है। प्लामी देख चुका है, हाँ ब्लामी देखा था मैं, तो पाल्मी भी है, फ्लरिशिंग होता है, थ्राइविंग, जो कि होता है प्रोग्रेसफुल, ग्रोइंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एनिमल, पर्सन और फ्लावर, ठीक है, जिसमें बोथ मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन हो या उसके करेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। व्यक्ति, पशु या पुष्प में दोनों यौन अंग हों, ठीक है। ह्यूमन में कोई नहीं होता है, ठीक है, तो पर्सन को आप हटा सकते हो, केवल एग्जांपल के लिए था कि किस किस। एनिमल में है मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स हैं, साइंस में आपने देखा होगा, इधर भी देख लो, वर्म्स होते हैं ज़्यादातर, ब्रायोजोन होते हैं, मॉस एनिमल होते हैं, टर्मा ट्रीमाटोड्स,
फ्लूक्स जिसे कहते हैं, स्नेल, स्लग, और बार्नेकल्स, अर्थवर्म तो होता ही है, इट इज़ वेरी फेमस, कॉमन। फ्लावर में बहुत सारे होते हैं, जैसे रोजेस, लिलीज, मैंगोज, डैफोडिल, पेटूनिया। दीज फ्लावर्स अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप ही पॉलिनेट कर लेते हैं, ठीक है। और तो मैं बीज वगैरह की, हनी बी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। हॉटी मतलब होता है एरोगेंट पर्सन, प्राउड, थिंकिंग दैट यू आर द बेस्ट अमंग अदर पीपल, ठीक है। इसका एक और वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब पता नहीं पी लेटर जब होगा तो होगा। तो पैट्रोनाइज, ज़्यादातर लोग पैट्रोनाइज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेट्रियट से, है ना। तो पैट्रोनाइज मतलब होता है ट्रीट समवन लाइक यू आर द बेस्ट, दूसरे को ऐसा दिखाना कि आप उससे काफ़ी अच्छे हो। आप कभी नोटिस करना, हम लोग ना जब भी बात करते हैं तो हम अपनी अचीवमेंट्स दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे भी, अरे हम तो इससे बड़ा कर लेंगे, अरे हम तो इससे, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल इन द सेंस, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की ट्राई करते हैं हरदम दूसरे से। फ्रेंड सर्कल में देख लो, ठीक है। और पेरेंट्स और चाइल्ड में देख लो, पेरेंट्स अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम कितने महान हैं, जो भी है, ठीक है। बट कमियां सब में होती हैं। तो चलते हैं। तो हॉटी हो गया एरोगेंट, फुल ऑफ ईगो, प्राउड, प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करना है। डिग्निफाइड, कंसीटेड, हाई प्रो मतलब होता है जिसको सब कुछ पता हो, ठीक है। सर्वज्ञानी, कैवलियर, सुपरसीलियस, स्निफी, टॉप लॉफ्ट, लॉफ्टी, ठीक है। एक और वर्ड है प्राउड, स्टमक्ड। तो ये कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट चलते हैं। हैंकर मतलब होता है कोई चीज़ चाहना, ठीक है। टू विश फॉर, अब हम विश किसकी करते हैं, जो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है, ठीक है। बट हैंकर का मतलब होता है टू वांट समथिंग वेरी मच, ऑफन समथिंग दैट यू कैनॉट इजीली हैव, आप आसानी से उसे पा नहीं सकते हो, बट आपको वो चाहिए, इस सेंस में, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड था, एनवी था, एनवी है कि जेलस है, मैंने पीछे बता रखा है, तो अगर आप चाहो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट में नहीं लिखना है, मत लिखो, पीछे जाकर रिवाइज कर लेना अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तो वस्तु या बहुत बहुत अधिक चाहना, लालसा करना, जो चीज़ आप पे नहीं है। पाइन मतलब होता है वेरी अनहैप्पी, पर पाइन का मतलब ना वैसे ही होता है आप इसलिए दुखी हो क्योंकि कोई गुजर गया है, कोई मर गया है। बट यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, आपको कोई चीज़ नहीं मिली है या आपको चाहिए जो अभी आप पे नहीं है, तो आप उसके लिए दुखी हो, तो पाइन मतलब उस सेंस में लो, ठीक है। विश फॉर, लॉन्ग फॉर, लॉन्गिंग करते हैं ना, चाहना। चाहने का एक और वर्ड है दैट इज यर्न फॉर, YEARN, यर्न फॉर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेव, इस पे आते हैं अभी। हंगर फॉर, थर्स्ट, बी कीन ऑन, और क्रेव। क्रेव होता है कोई चीज़ आप जानबूझ के मतलब डिले कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, ठीक है, तो इनका एक होता है चीट मील, होता है चीट मील इन द सेंस, जैसे 7 दिन है हफ्ते में, तो 6 दिन तो जाएंगे जिम, संडे को रखेंगे अपना ऑफ। तो जब वो ऑफ होगा ना उनका, तो उस दिन वो चीट मील मतलब चीटिंग कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग से। अब बॉडी बिल्डिंग से क्या चीटिंग कर रहे हैं, शुगर नहीं लेंगे वो, ठीक है, शुगर ज़ीरो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं। इसमें भी होता है एक बल्किंग होता है, एक श्रेडिंग होता है, तो उसमें तो बाद में जाएंगे, वो काम की नहीं है। तो वो क्रेव करना जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे आपने मीठा बंद कर रखा है 10 दिन से जानबूझ के, कि अरे यार वो फैट इंक्लूड हो रहा है बहुत बॉडी में, वेट लॉस करना है, तो आपको क्रेविंग होती है, ठीक है, कि मुझे यार खाना है, तो बॉडी ना क्रेव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ जो चेन स्मोकर है वो कुछ टाइम के लिए स्मोकिंग बंद कर देगा, तो उसकी बॉडी डिमांड करेगी, तो जो बॉडी डिमांड करती है ना उसे कहते हैं क्रेविंग, ठीक है। चलते हैं आगे। हैबिलिटेशन, देखो एक होता है हैबिलिटेशन, एक होता है रिहैबिलिटेशन। हैबिलिटेट करा आपने, नहीं हुआ, फिर वापस उसको रिहैबिलिटेट करा, दोबारा उसको रीएडजस्ट करा किसी भी सिचुएशन में, जैसे अगर वो कोई ड्रग एडिक्ट बंदा है, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर में किसी का घर उजड़ गया है, तो उसको रिहैबिलिटेट करते हैं ना, वापस से कहीं और करते हैं, रहन बसर करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिजिकली भी कर सकते हो,
इमोशनली भी किसी को स्टेबल आप कर सकते हो, ठीक है, मेंटली स्पिरिचुअली एज वेल, ठीक है। तो द प्रोसेस एम्ड एट हेल्पिंग इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़, अब इसको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ नहीं है, इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी स्पिरिचुअल, ठीक है, कीप और इम्प्रूविंग स्किल और फंक्शनिंग फॉर डेली लाइफ, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प हो जाए, ठीक है, वो गुजर बसर कर सके, ठीक है। तो यही है, एक बार इसको और देख लेते हैं। हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन इनेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी टू अटेन एंड मेंटेन मैक्सिमम इंडिपेंडेंस, ठीक है, मेन मोटिव यही होता है। और विद ऑप्टिमिज्म, ये बड़ा ज़रूरी है, ऑप्टिमिज्म के साथ, मतलब उसका कॉन्फिडेंस भी रीस्टोर हो जाए। ये नहीं है बंदा दुखी रहना स्टार्ट कर दे तो फिर आपने रिहैबिलिटेट नहीं करा। मेन मकसद होता है उसको इंडिपेंडेंट करना विद अ हैप्पी माइंडसेट, ठीक है, फुल फिजिकली मेंटल सोशली और वोकेशनली, मतलब स्किल वाइज, फुल इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। कुछ तो इसके सिनोनिम्स हैं रीसेटलमेंट, स्टैब्लिशमेंट, अरेंजमेंट, एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है हैम्पर, का मतलब होता है टू मेक समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ भी डिफ़िकल्ट कर देना, ठीक है। हर्डल, तो हिंट्रेंस कर लो इधर। बैल्क, बॉबरी, रिटार्ड, ड्रॉबैक, परप्लेक्स, कन्फ्यूजन है। तो हिच, हिच मतलब होता है कोई भी स्मॉल प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी। फैटर, शैकल, रिस्ट्रेन, तो ये सब है बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, रुकावट डालना। तो ये काफ़ी सिंपल वर्ड है, चलते हैं नेक्स्ट। हैप्पैज़ार्ड मतलब होता है, ये वर्ड ना बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप वोकैब कैसे यूज़ करो, सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। जैसे एक वर्ड है हैप्पी, तो हैप्पी की जगह बोलो एक्सटेसी, ठीक है, ब्लिसफुलनेस, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे ही हैप्पैज़ार्ड है, इसका मतलब होता है रैंडम, कोई भी चीज़ रैंडम हो रही है तो रैंडम की जगह बोलो ये तो हैप्पैज़ार्ड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद भी कर पाओगे और यूज़ भी करते रहोगे। तो विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, बैडली ऑर्गेनाइज्ड, उसे कहते हैं हैप्पैज़ार्ड, ठीक है। कोई भी चीज़ रैंडमली हो रही है, अपने आप ही चल रहा है सब कुछ, ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। तो विदाउट ऑर्डर, प्लान, डिसऑर्गेनाइज्ड, एक्सीडेंट, एमलेस, प्लानलेस, स्टैगलिंग, लूज, डिरेंज, इनडिस्क्रिमिनेट, अनस्टेबल, शैकी, चेंजेबल, अनसेटल, अनस्टडी। तो नेक्स्ट चलते हैं। हर बिंगर मतलब होता है आकाशवाणी टाइप, ये साइन दैट शो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, और ऑफन समथिंग बैड, ये ज़्यादातर अब ये नेगेटिव सेंस में है, ठीक है, भविष्यवाणी नेगेटिव सेंस में कह लो ज़्यादातर। तो अग्रदूत, कुछ बुरा घटित होने वाला, पहले से संकेत मिल जाते हैं, ठीक है, वो यही है। प्रिकर्सर, फोरनर, पायनियर, हेरल्ड, मैसेंजर, ऑगर, ये सब हम पहले वर्ड देख चुके हैं, हेरल्ड और ऑगर। ओमन, फोरकास्ट, इंडिकेट, साइन, प्रिल्यूड, सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हैवक, हैवक मतलब होता है, अब जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है ना, तो वो खेल रहा है एग्ज़ाम के दिन से पहले, एग्ज़ाम के दौरान, तो आप क्या है, समझ जाओगे इसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो हैवक का मतलब होता है सिचुएशन इन विच देर इज़ एन लॉट ऑफ डैमेज और कन्फ्यूजन, जहाँ पे बहुत सारी डैमेज और कन्फ्यूजन हो, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, ठीक है, और फैमाइन आ जाता है, तो कोई भी डिस्ट्रक्शन का काम होता है, तबाही। तो रैकेज, डेसोलेशन, एब्रोसिया, एब्रोसिया मतलब होता है जब एब्सटिनेंस ऑफ फूड, खाना ना मिले, फेमाइन टाइप, ठीक है। डिमोलिशन, डेप्रिडेशन, रेवेज, डिस्ट्रक्शन, रूइनेशन मतलब रूइन कर देना, मैन मेड डिजास्टर है और नेचुरल है, कैटास्ट्रॉफी, एक्सटर्मिनेट, ठीक है। चलते हैं, कोई प्लेग वगैरह फैल गया, अभी कोविड भी आया तो उसने भी हैवक मचा दिया था। डैमेज भी क्या था, लॉस ऑफ लाइफ और कन्फ्यूजन कि वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, ठीक है। हैचमैन होता है अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय समबडी टू प्रोटेक्ट हु मे डू इलीगल थिंग्स फॉर यू, ठीक है, मतलब कोई भी बॉडीगार्ड
जो आपके लिए कोई बुरा काम भी कर दे, इलीगल काम भी कर दे, वायलेंट काम भी कर दे, ठीक है, उसे वो जो कर दे वो होता है हैचमैन, वो बॉडी गार्ड वो होता है हैचमैन, ठीक है। एडरेंट मतलब सपोर्ट, ठीक है। अनकंडीशनल सपोर्ट विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, कोई कंडीशन ही लगी हुई है, अनकंडीशनल सपोर्ट, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, अगर कोई है तो बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो आपने बोल दिया यार उधर चलना है, ठीक है, या जैसे लड़ाई हो जाती है बॉयज़ वगैरह में तो बोलते हैं अरे यार उसने मारा, तो तो उसमें अनकंडीशनल सपोर्ट है, ठीक है। तो वैसे ही लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बॉडी गार्ड हो गया, सन डॉटर स्पाउस की सपोर्ट हम मानते हैं ना कि अनकंडीशनल होगा, ठीक है। परसू एंड फॉलोअर फेथफुल, एड मतलब होता है सपोर्ट, और काफ़ी कॉमन टर्म है, माफिया वगैरह में कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड तो नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते पता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग राइट हैंड है, और राइट हैंड से मार जोर से पड़ती है, लेफ्ट हैंड में ताकत थोड़ी कम होती है। कुछ लोग लेफ्टी जो होते हैं उनकी तो होती है बट वो कम होते हैं, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा ऑफ ट्रैक था, नेक्स्ट होता है, लास्ट है अपना हरकुलियन, ठीक है। हरकुलियन टास्क होता है। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हम गाते रहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी और ये सब, ठीक है, पुरुष प्रधान देश, और ये फिर हम आजकल बोल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखो ये जो वर्ड है ये बहुत पहले का है, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है, हरकुलियन होता था एक, हरकुलियन, इसमें क्या हर लगा हुआ है, दैट इज़ फीमेल, द पावर ऑफ अ फीमेल। हरकुलियन कितना पुराना है ये, स्पार्टन स्पार्टन करते रहते हैं, राइट। तो ये किससे इंस्पायर है, ये फीमेल वुमेन से इंस्पायर्ड है, हरकुलियन, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ एंड एफर्ट, तो ये हम सबको पता है, जो कि काम अत्यंत कठिन होता है। आर्डस, ग्रूलिंग, टॉयलसम होता है, विच इज़ अ वेरी टफ टास्क। लेबोरियस, बैक ब्रेकिंग बोलते हैं ना यार, पीठ में दर्द हो गया इस काम को करके, दैट मीन्स द वर्क इज़ वेरी टफ। वनरस, स्ट्रीनियस, डिफिकल्ट, एग्जॉस्टिंग। फॉर्मिडेबल, बर्डनसम, हार्ड, टफ, ह्यूज, हैवी, मैसिव, ठीक है, सिंपल है ये। अपहीवल, डिमांडिंग, एक वर्ड है सिसिफियन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। सिसिफियन होता है इम्पॉसिबल टास्क, और टास्क विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है, उसे कहते हैं सिसिफियन टास्क। आपको एग्जांपल दें, सब ने बोला होगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। देखो हर किसी की ना लिमिटेशन होती है, ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिटेशन है, उसके बाद उसको रिकूपरेट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम एनर्जी, ठीक है। अब इम्पॉसिबल टास्क एग्जांपल क्या होगा, आप किसी को बोलो कुछ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो बोलो भैया समुद्र खाली करके दिखा दो आप, ठीक है। तो कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि विच इज़ जेन्युइनली इम्पॉसिबल टू कंप्लीट, बहुत सारे होते हैं, सबकी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल देना था, देखो एक आपको प्रो टिप देनी है, अगर आप चाहो ना कि आपको लंबे टाइम तक पढ़ना है या फिर, ठीक है, अपना सिटिंग टाइम बढ़ाना है, तो ब्रेन की रिक्वायरमेंट समझो। ब्रेन को क्या चाहिए होता है, ब्रेन को तीन चीज़ चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ठीक है, और वाटर। जब भी आप पढ़ने बैठो ना और आपकी सिटिंग काफ़ी लंबी हो, और जैसे एग्ज़ाम से पहले होता है ना, वो रिक्वायर्ड होता है कि यार हमको पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम है एक दिन पहले, तो ये चीज़ें करने से आप नॉर्मल डे में भी कर सकते हो, तो आपकी सिटिंग टाइम बढ़ जाएगी और मेमोरी ना आपकी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ऑक्सीजन ब्रीदिंग लेना स्टार्ट कर देना बीच बीच में, ठीक है, ब्रेक लेके, और टॉफ़ी वगैरह कुछ रख लेना साइड में, और पानी तो है ही। तो एक प्रो टिप थी, तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।